सर्वेशाम वर्णिनाम, कोई भी वर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीर्थ और यज्ञ इक्वली पावनकारी हैं। तो कौन को क्या बतानो, समझे बिना सबको यात्रा में ले जानो, वीआईपी के टेंट बना के, समझे बिना सबको सेवा के मनोरथ करवाने, समझे बिना सबको भागवत कथा में लगा देने, भाई सत्यानाश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? वह को स्वरूप समझो क्या है, वह स्वरूप के अंतर्गत वो कौन सी तरह की राजकाज में जुड़ सके है, कौन सी हेरारकी, वो एमपी बनेगो कि मैं मार्शल बनेगो कि वॉचमैन बनेगो डेमोक्रेसी में, वो जुडिशियरी में जो जज बनेगो, कैसे रजिस्ट्रार बनेगो, कैसे वो कारकुन बनेगो, लेजिस्लेटिव में वो क्या बनेगो, कि ब्यूरोक्रेसी में वो क्या बनेगो, माने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड को गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगो, कि सेक्रेटरी बनेगो, कि मिनिस्टर बनेगो, कि प्रेसिडेंट बनेगो। ये सारो अपने को सेंस नहीं है और जबरदस्ती अपन अपॉइंटमेंट कर रहे हैं भलते को भलते ठिकाने, फिर अपन रो है कि अब हमारा कोई सुने नहीं है। तो सुनेगो कहां से तुम्हारो अपॉइंटमेंट, कौन ने किया हुआ को? फिर अपन फेसबुक पे रहे कि अब हमारा कोई नहीं सुन रहे, तो सुनेगो काय को? तुमने अपॉइंट क्यों कियो? अनधिकारी को अपॉइंट कियो या लिए रोवे? अब बहुत परिश्रम हो रहे हो ठाकुर जी का, तो परिश्रम तो होगा ही ना, क्योंकि तुमने राजकाज में नहीं जोड़ो है, जो आए हो वाकू कोटा सिस्टम सु जोड़ दिया। आपको खुद को नहीं पता है कि वो क्या है, तुमको नहीं पता है कि वो क्या है, अब वो तो फिर तो कुछ भी करेगा ना काम। संस्कृत में बहुत माने पंचतंत्र में अच्छी स्टोरी आवे कि 3 बेवकूफ बालकन को गुरुजी ने कह दिया कि जाओ पढ़ लिए जाओ। वो जैसे ही घर गुरुजी के आश्रम से बाहर निकले, अचानक 4 रास्ता आ गए। तो कि अब गुरुजी ने क्या बात कही थी, तो एक को याद आई कि जब 4 रास्ता फट जाए तो महाजनो ये न गतस्य पंथा। महाजन को अर्थ वहां आइडियल पर्सन है, महाजन को एक मतलब बनिया भी हो है, तो जो बनिया जा रहे तो पीछे पीछे गए। बड़ी देर बनिया के पीछे चले, बनिया घर में घुस गए हो, उन्हें अब कहां जानो? उन्होंने कही निकालो फिर कंसल्ट करो गुरुजी क्या पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कही कैसो गुरुजी ने पढ़ाया कि धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म बहुत तेज चले। एक ऊंट तेज चल के जा रहे तो उन्होंने शायद यही धर्म होगा, पकड़ो या की टांग, और टांग पकड़ के सब लटक गए। ऊंट ने लात मारी से जाके तालाब में गिरे। अरे वानी कि ये क्या हो गया, अपन ने धर्म पकड़े और तालाब में कैसे गिर गए? अधर्म तो पकड़े नहीं, गुरुजी ने तो कही थी धर्मस्य त्वरिता गति। उन्होंने कही भूल जाओ बात, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित, ये पूरा डूबरिया को गर्दन काट के सामने रख लो। नहीं समझे तो ऐसी कथाएं पंचतंत्र की प्रकट हुए, फिर अपन रोए, वहां का फायदा क्या? इंटरेस्टिंग स्टोरी, फेबल, हैव यू एवर हर्ड? यू मस्ट कीप इन योर माइंड। या तरह से स्वस्वरूप वाकू समझाना पड़ेगा। केवल इंस्ट्रक्शन काम नहीं आवे। जब भी अपन इंस्ट्रक्शन कुछ दें तो वो इंस्ट्रक्शन के या तरीके के मिस इंटरप्रिटेशन हो सके हैं। या लिए अपन ने ये साधक या साधन के जो स्वस्वरूप है वहां की अवेयरनेस कहां की है। देखो विद इन एक बॉडी, एक बात बताऊं आपको, ध्यान से समझो। आखी बॉडी अपनी है, माथा से लेके पैर तक हर जगह के चमड़ी की सेंसिटिविटी अलग अलग है। बाल की कुछ अलग है, यहां की कुछ अलग है, यहां की कुछ अलग है, हाथ की कुछ अलग है, यहां की कुछ अलग है, यहां की कुछ अलग है, पैर की कुछ अलग है। सब जगह की, आंख के भीतर की सेंसिटिविटी अलग है, कान के अंदर की चमड़ी की सेंसिटिविटी कितनी। थोड़ा कान में करो कुछ सली, पता चलेगा कि कितनी तकलीफ दे हो जाए वो। क्यों यहां सली करने से नहीं तकलीफ हो? वो कोई अलग चमड़ी है? वो क्यों वही चमड़ी है? आंख के भीतर भी ये वही चमड़ी है, कोई दूसरी चमड़ी नहीं है, पर हर जगह की चमड़ी की सेंसिटिविटी अलग अलग है। बाकी सेल्फ अवेयरनेस
कि कौन सी चीज को टच में एक्सेप्ट करूं हूं, कौन सी चीज को टच में एक्सेप्ट नहीं करूं हूं। जैसे वो अपने यहां साबु हुए ना, साबु से अपन यौन हाल है या चमड़ी को कुछ आपत्ति नहीं आया, थोड़ा सा आंख में डालो, देखो मजा आएगा। क्यों मजा आवे? तो आंख की चमड़ी वाकू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये मुंह की सफाई या तरीके की सफाई नहीं चाहिए, होगी तुम्हारी सफाई। ये सफाई, आंख की सफाई साबु से नहीं हो सके, ख्याल में है ना। आंख की सफाई के लिए आंख कोई जा चीज को एक्सेप्ट करती हो वासु आंख की सफाई हो सके। अपन कहें कि साबु कितनी अच्छी चीज है, हम बहुत कीमती अमेरिका से साबु खास लाए हैं, आंख में साबु कर रहे हैं, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से समझो, हर चीज की अलग अलग सेंसिटिव, बॉडी के हर पार्ट की हो, एवरी स्क्वायर इंच पार्ट में बॉडी की सेंसिटिविटी कितनी अलग है, वाको कभी तुम खाली माप के देखोगे ना तो पता चलेगा। हर जगह अलग है। जैसे कोई अपने को यहां पेट पे हाथ लगा हुआ है ना, तो गुलगुली होगी कि नहीं होगी? माथे पे हाथ लगा गुलगुल नहीं होगी। एक ठिकाने घर में गए, वहां ऐसा होता कि शरीर कोई दूसरो कपड़ा से अपने टुवाल पहुंचे, तो आने पहुंचना शुरू किया, मुझको हंसी आने लगे। मैंने कि भाई क्या हो रहे हो? मुझको हंसी आ रही है। उनकी क्यों हंसी आ रही है? भाई मैंने कभी आज तक पूछवाया नहीं कोई से अपना शरीर, तुम शरीर पहुंचे तो गुदगुदी हो गए। अब क्यों? सेंसिटिविटी अलग है। गुलगुली की भी तुम बात देखो, हर जगह गुलगुली नहीं हुआ है। बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जहां अपन करें तो गुलगुली हो, बाकी सब जगह गुलगुली नहीं हो, तो हर जगह की सेंसिटिविटी अलग है। ऐसे ये एक पूरी बॉडी है, ये भी एक पूरी बॉडी है। वाकू कहां क्या चुभ रहे है, कहां क्या गुलगुली पैदा कर रहे हो है, कहां का सुखद हो रहे हो है, कहां क्या दुखद हो रहे हो है, वो स्वस्वरूपार्थे प्रयोजिया कृत हुता से संसार राज काजे। पर जहां जो कर सकते हो, जैसे एक बात समझो कि दांत साफ करना है तो अपन ब्रश करें, ऐसे आंख साफ में ब्रश तो नहीं करेंगे ना, लेकिन कर रहे हैं। कभी होएगी आंख साफ? क्यों नहीं होएगी? दांत साफ होवे तो आंख क्यों नहीं साफ होवे? भाई नहीं होवे, समझो बात धीरज से। तो वो जो एस्पेक्ट है बॉडी को, वह को क्या एस्पेक्ट है, वह स्वरूप की तुम्हारी कैसी अवेयरनेस है, वह स्वरूप की तुमको क्या अवेयरनेस है, और अपनी खुद की तुमको कैसी अवेयरनेस है, उन दोनों को जब तक अपन ने को रिलेशन नहीं खोजो ना, वाके पहले धर्म को निर्धारण नहीं हो सके। जैसे कृष्ण को, मैं एक बात ध्यान से समझो कि कृष्ण को यशोदोत संग लालित जाकू अपन कह रहे हैं, वाकू अपन ने ठाकुर जी मान्यो घर को, ब्रह्म नहीं मान्यो, तो वो अवेयरनेस तुम वाके बारे में वापर नहीं सकोगे। तो ये वाकपति की वाणी के अनुसार वाको कोई एक एस्पेक्ट जो है वो खंडित हो रहे हो, खंडित हो रहे हो। वाको जो परमात्मा होने को एस्पेक्ट है वो तुमको नई अवेयरनेस में आ रहे हो है, और तुमने सेवा शुरू करी, वो तो या तरीके को शरीर है। वाको या तरीके के वाके शरीर में कहीं वाकू चुभ रहे हो है, कहीं गुलगुली हो रही है, कहीं सुख हो रहे हो, कहीं दुख हो रहे हो, कहीं हाथ लगाते ही रोएगो, कहीं हाथ लगाते ही हंसेगो। आयो ख्याल में? अभी यूट्यूब में वह वक्त मैंने दिखाया था ना कि मां खुर्राटा ले रही है और बच्चा रो रहे हो। मां खुर्राटा ले रही है, बच्चा रोवे, भाई रोवे, वह कुछ पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहेगा ये लफड़ा। तो यह बात को समझो कि हर एक को जो स्वस्वरूप है वाको वाको अवेयरनेस है, और जब अपन कोई के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस ही काम नहीं आएगी। जाके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, वाकी अवेयरनेस क्या है? प्रमेय की वाकी अवेयरनेस और तुम्हारी अवेयरनेस के जोड़ा मेला मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं तो तोसों सेवा नहीं निभेगी, ताते तो को ब्रह्म समझ नहीं दे। तो सिद्धांत ये है, बात समझ आई? ये आखो फॉर्मेट है, और या फॉर्मेट के कारण जो है वो अनेक धर्म कहा प्रभु जी है, ये मल्टीपल लेवल पे
कोई या लेवल पे धर्म कहें, कोई या लेवल पे धर्म कहें, कोई या लेवल पे धर्म कहें, कोई या लेवल पे धर्म कहें। कुछ धर्म अपने यहां, यही लिए एक बात ध्यान समझो कि जो अपने यहां प्रेमात्मिका सेवा है, बाकी एक पर्सपेक्टिव देखो, कितना मीठो पर्सपेक्टिव दादा भाई। जो प्रेमात्मिका सेवा है वह में क्या कह रहे हैं, सेवायाम लौकिकी रीति स्नेहस्तत्र नियामक। पर्सपेक्टिव वो है, सेवा कयाम लौकिकी रीति स्नेहस्तत्र नियामक। अब यदि सेवायाम लौकिकी रीति स्नेहस्तत्र नियामक, तो लौकिकी रीति में घंटा कब बजावे, शंख कब बजावे, पंचामृत से कब स्नान करें। बच्चा को एक दिन कराओ पंचामृत स्नान, भाग जाएगा, पास नहीं आएगा तुम्हारे। ख्याल में आयो? आरती उतारो बच्चा के सामने, घंटन ढंढन ढंढन, बच्चा रोएगो कि क्या मैंने क्या गुनाह किया कि स्कूल छूट गई, कि स्कूल आ गई पाछी। क्यों घंटा बजा रहे हो तुम व्यर्थ में? क्यों घंटा बजा रहे हैं? क्योंकि वो यशोदत संग लालित नहीं है, भगवान भी है। वाकु भगवान के नित्य सेवा में लौकिकी रीति है, और जब जब निमित्त खड़ो हो रहे हो वाकु भगवान तरीके रिकॉग्नाइज करने को, तब तब वाके सामने वाकु भगवान के तरीके ट्रीट करो, तब वो सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अनेक धर्म कया प्रभु जी है निगम ने अनुसार। गिरिराज धरनो टाप टाल्यो लक्ष्मण सुत। अब तुम घंटा भी बजा रहे हो, शंख भी बजा रहे हो, माला भी धरा रहे हो, तुलसी भी समर्प रहे हो, शंखोदक भी कर रहे हो, सब पूजा को ताम झाम कर रहे हो, सारे उत्सव भी माने पूजे या श्रवणादि भी, ये जो भगवान होने के वाक्य जो एस्पेक्ट में, वाक्य स्वरूप के एस्पेक्ट में तुम ये सारे काम कर रहे हो, पर यदि तुमको परमात्म रति नहीं है, शरणागति के भाव से नहीं कर रहे हो, आत्मरति के भाव से नहीं कर रहे हो, तो वो सारो कर्मकांड हो जाएगा। और कर्मकांड हो जाएगा, ठाकुर जी लात मारे है वकू, नहीं खरो खाना जा। वो तुमको देनो कैसे है? अब ये देखो एक कॉम्प्लिकेटेड अवेयरनेस है वाकई। यहां वो मावड़िया नहीं है हो। कल मैंने आपको मावड़िया की बात बताई थी, यहां आप वो मावड़िया नहीं रहे हो, वो श्री वल्लभोत संग लालित, श्री विठ्ठलोत संग लालित है। चाकी कुछ रिक्वायरमेंट है, और वाकई रिक्वायरमेंट के हिसाब से यशोदा को पता भी नहीं है तो कि भगवान है कि नहीं। यशोदा को पता भी नहीं है तो कि परमात्मा है कि नहीं। यशोदा को पता भी नहीं है तो भगवान पनो दिखायो ने भगवान ने, तो आने भूत प्रार्था समझी। पर क्यों वो निभ गई वाकई? क्योंकि लीला श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा, वो स्वतंत्र क्रीड़ा वहां प्रभु कर रहे हो, तो करके उनने वहां निभा ली। यहां स्वतंत्र क्रीड़ा है नहीं, प्रमाण पंथा क्रीड़ा है। प्रमाण पंथा क्रीड़ा होने सु प्रमाण सु जो वाके पहलू हैं, उन पहलू में सु वाको स्वरूप तुमको समझना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा स्वरूप क्या है, वाको रिस्पॉन्स दे सके कि नहीं दे सके। जब तुम्हारे दोनों के वाकई ये जोड़ा मेला मिलते हो तो ही वो सेवा को क्रम आ सके, नहीं तो आ ही नहीं सके। करोगे तो दुखी होगे। जैसे सामान्य बात समझो, या वार्ता को हर वक्त में एक उदाहरण दूं कि जब वाने बाल भाव से सेवा करी तो ठाकुर जी ने कही बिल्ली को डर लगे, वाने कही तो राक्षस मारे तब क्यों नहीं डर लगे। उन्हें कि जा भाड़ में जा, फिर कोई डर नहीं लगे। नक्की तुमको करना है ना, वो तो मल्टीपल फैसेट है वाकई। कौन से फैसेट्स को तुमको सेवा करनी है? वाको भगवान होने के फैसेट की यदि सेवा करनी है, जा फैसेट से वाने राक्षस मारे, वाको तुम्हारे सेवा की गरज नहीं है। माइंड इट। तुम्हारे सेवा की गरज वाको कब है? जब यशोदत संग लालित समझ रहे हो, तब वाको डर लग रहे हो। भगवान होने की कैपेसिटी में वाको डर लगे नहीं, और वो तुम्हारे सामने कंप्लेंट नहीं करेगा कि मुझको डर लग रहा है। तो ये वाकई एक अलग कैपेसिटी है, वाको एक स्वरूप है। वाके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा स्वरूप है कि नहीं? तुम्हारा स्वरूप है, रेसिप्रोकेट कर रहे हो वाकू, तो वह एक्सटेंट तक जाओ, नहीं तो वह एक्सटेंट तक जाने की जरूरत नहीं है। अनेक धर्म कया प्रभु जी ये निगम ने अनुसार। ये जो ब्रह्म ज्ञान है,
क्यों ब्रह्म ज्ञान? अल्टीमेटली तुम्हारे भीतर वो नित्य है, ये नैमित्तिक है। परमात्मा को जो रति है वो सारे कामना को मूलक है। क्योंकि महाप्रभु जी ये बात समझावे कि जितनी कामनाएं हैं अपने को, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, नवारे भार्यायै कामाय भार्या प्रिया भवति, नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। आत्मरति को जो है वो सारे काम के भीतर अपनी आत्मरति जो है वो डायनेमा की तरह काम कर रही है। वो डायनेमा की तरह काम कर रही है। जो काम्य कर्म है अपनो, माने जा वक्त तुम ये डिजायर कर रहे हो कि मुझको भगवत सेवा करनी है जो महाप्रभु जी के हिसाब से, वह वक्त तुम्हारी वो कामना आत्मरति से प्रेरित है तो सेवा अच्छी तरह के। और तुम्हारी कामना ही खुद ये करिए कि आज धंधा चले, आज शादी हो जाए, आज दुकान लग जाए, ये हो जाए, तो वो आत्मरति की कामना नहीं है, विषय रति की कामना है। आत्मरति मूलक कामना नहीं होके विषय रति मूलक कामना है। और वह विषय रति मूलक कामना के कारण वहां को जो पारमात्मिक एस्पेक्ट है वहां को तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेशन निभेगा नहीं करके वो कहे कि भाई मत करो, मत करो। क्यों? क्योंकि यदि तुम निरंतर सेवा कर रहे हो और विक्षेप हो रहे हो है इन कामनान के कारण, तो विग्रह कर्षितानि इंद्रियानि विक्षेपम जनयंती। जबरदस्ती कोई घोड़ा को चलाओगे, जबरदस्ती लगाम तान तान के घोड़ा को चलाओगे, घोड़ा तुमको अपने पे ढोएगो नहीं, नीचे पटकेगो। ऐसे ये भक्ति तुमको नीचे पटकेगी जब तुम वाकू घोड़ा समझ के जबरदस्ती हंटर मार के चला रहे हो। हंटर मार के भगवत भक्ति नहीं चल सके है, हंटर मार के घोड़ा नहीं चले तो भक्ति कहां से चलेगी? ये बात तो समझो। शेर भी कभी सर्कस को जोर को हंटर लग जाए ना, खा जाए मारने वाले को, वो उतनी देर को हंटर सहन करे जितनी वाकू आदत बचपन से दिवा रखी हो, उतनी हंटर वो सहन कर ले। वाके बागा जोर से हंटर मार दो ना तो शेर भी सर्कस वाले को खा जाए, क्योंकि वाकू पता है, वाकू पता है कि कितना मुझको सहन करना है, कितना मुझको सहन नहीं करना है। जा वक्त डोकरी ने कही कि तेने मुझको जीवायो, शेर भाग गए हो, नदारत भाग गयो। गुजराती में कहते पूछड़ी उठावी ने भागी गया, ठाकुर जी पूछड़ी उठा के भाग गए कि भाई ये कौन को कह रही है जीवायो? जीवायो कह कौन को रही है? भागो यहां से। ये आखिरी सिस्टम है। तो वो अपने को समझना पड़ेगा कि या के जो प्रभेद हैं प्रमेय के, वो प्रमेय के प्रभेद में कौन से एस्पेक्ट की तुमको अवेयरनेस है और वाक्य कॉरस्पॉन्डिंग तुमको तुम्हारी अवेयरनेस कैसी है। जैसे आप कह रहे हो ना कि मुझको नहीं पता है, गुरु ने बतायो, तो भाई पेशेंट को कब पता हुआ है कि कौन सी दवा है और कौन सा रोग है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन की है? डॉक्टर की। को बराबर डायग्नाइज करे, वो बाकायदा आपको मैंने मेडिकल चेकअप करे और वाके बाद कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। ये तो नहीं कि जो आया सो दवा सबकी दे दें। दांत दुख रहे हो तो दांत निकाल लियो, तो आंख दुख रही है तो आंख भी निकाल लियो। ऐसे दवा होवे का सर्जरी? वो दांत दुख रही है, बोले आंख दांत निकालो, बोले आंख दुख रही है आंख भी निकाल लो। अरे दिल दुख रहे तो कल दिल भी निकाल लोगे। या इलाज को कब तक सामना करना आदमी के? बात समझ में आई ना? तो वो अनेक धर्म वह एंगल से कहे गए हैं, अनेक धर्म कहा प्रभु जी निगम ने अनुसार। वह तरह से जब सेवा करेंगे ना तो गिरिराज धरनो ताप टाल्यो श्री लक्ष्मण सुत निर्धार। ये आखो एक सिस्टम है और यह सिस्टम के तहत जब अपन देखें ना तो कुछ फल की जो बात बताई है, ब्रह्म के मूल में दो भेद हैं, या तो लीला या स्वरूप, दूसरा कोई वहां में भेद ही नहीं है। एक भेद है एको हम, दूसरा भेद है बहुश्याम। बहुश्याम जो है वो वाको लीला भेद है और एको हम वाको स्वरूपा भेद है। तो ब्रह्म के जो सर्कल है, इनर मोस्ट सर्कल, वहां में या तो लीला है या स्वरूप है।
या ब्रह्म के तरफ तुम प्रयाण ही नहीं कर सको, क्योंकि ब्रह्म में ही तो हो। तुम जो कुछ हो खुद ब्रह्म हो। ब्रह्म के तरफ प्रयाण थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन बंबई से दिल्ली जा सके, पृथ्वी से पृथ्वी पे आ सके, जहां भी है वहां पृथ्वी पे ही तो है ना। ऐसे ब्रह्म में से बाहर निकले नहीं जा सके, ऐसे ब्रह्म तक जायो भी नहीं जा सके। ब्रह्म में से बाहर निकले तो ब्रह्म तक जावे ना। तो वह तो या तो तुम वहां के लीला के पार्ट हो या स्वरूप के पार्ट हो। मतलब जा वक्त तुम संसार में हो वह वक्त वहां के लीला के पार्ट हो, और जा वक्त मुक्त हो वह वक्त वहां के स्वरूप के पार्ट हो। तड़फड़ में सारी बात हो गई ना। तुम वहां के पार्ट हो, या तो लीला के या तो स्वरूप के। लीला के पार्ट हो तो तुम या तो संसार में हो या भक्ति में हो। स्वरूप में के पार्ट हो तो मुक्त हो। दूसरा तो कुछ है ही नहीं।